सोमप्रभु की रानी का नाम तो आया है लक्ष्मीवती, लेकिन राजा श्रेयांश का कुमार लिखा है, लेकिन उनके, क्योंकि राजा तो सोमप्रभु थे, ये छोटे भाई थे। कौन? तो ये राजा नहीं थे, ये तो उनके अधीनस्थ थे, कहना चाहिए युवराज उस राज्य के, कुरु जंगल कुरु देश के। तो वहां पर ऐसे युवराज कौन, जो उसके वर्णन किया है, जिनका बहुत सुंदर रूप है, कामदेव जैसा शरीर है, जिन्हें देख कर के सभी लोग अच्छे वीर पुत्र है, ऐसे राजा श्रेयांश, इनके कुमार, श्रेयांश कुमार शब्द ऐसा आया, श्रेयांश कुमार है। और जैसे जैसे उस हस्तिनापुर कुरुजंगल देश की ओर भगवान के चरण पड़ने लगे, तो अभी तक अपन ने इस आदिनाथ पुराण में एक नई विचारधारा आई है कि अभी हस्तिनापुर की ओर विहार चल रहा है, हस्तिनापुर पहुंचे नहीं है, लेकिन भगवान के कदम उस ओर बढ़ते हैं। तो इधर श्रेयांश कुमार को स्वप्न आते हैं, एक नहीं कितने स्वप्न आते हैं, 7 स्वप्न दिखाई देते हैं। रात्रि के अंतिम पहर में वो 7 स्वप्न देखते हैं। पहला क्या देखते हैं, इस पे लिखा है सुमेरु पर्वत को देखना है। दूसरा उन्होंने लिखा है कि अच्छे कल्प वृक्ष की शाखाओं पर, यानी वृक्षों की शाखाओं पे अच्छे सुंदर सुंदर आभूषण लटके हुए हैं, ऐसा। और तीसरा स्वप्न देखा ऐसी बिल्कुल सुंदर महान, जिनके गले बिल्कुल सोने जैसी पीली पीली केसरी से युक्त ऐसे सुंदर सिंहों को देखा, सिंह है ना। चौथा स्वप्न देखा कि 2 बैल हैं, वृषभ की जोड़ी है, और वो अपनी सींग पर मिट्टी को क्या कर रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, खोद रहे। तो उनकी मिट्टी पर लगी हुए ऐसे वृषभ को, सींगों में लगी हुई मिट्टी को उन्होंने ऐसे वृषभ को देखा। फिर उन्होंने देखा कि ऐसे मिट्टी में लगे हुए। 6वां स्वप्न देखा अच्छे कांतिमान सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ उन्होंने देखे। और अंतिम स्वप्न था कि नहीं, 5वां स्वप्न सूर्य चंद्र, 6वां स्वप्न समुद्र में उड़ती हुई लहरें, प्राय कर अच्छी उड़ती हुई लहरों वाला समुद्र देखा। और अंतिम प्रश्न था भूत व्यंतर आदि के द्वारा पूजा करते हुए, पूजन कर रहे हैं, ऐसे पूजन आदि करते हुए उन्होंने देखा। इस प्रकार ये 7 स्वप्न देखे। कितने स्वप्न देखे? ये 20वें आदिनाथ पुराण के 20वें सर्ग के और 34 और से 37 तक श्लोक में इसका पूरा का पूरा वर्णन किया हुआ है। ये 7 स्वप्नों का 20वें सर्ग के 35 से 37 तक के, 34 से 37 तक के श्लोक में इसका वर्णन करते हुए ये 7 स्वप्नों को अब क्या करें। उस समय तो कुमार कोई महिला देखती है तो वो तो पति से पूछती है ना। अभी तक रानी ने देखी तो राजा से पूछा। अब उसने जब स्वप्न देखे कुमार ने, तो जाकर के अपने बड़े भाई अर्थात सोमप्रभ से जाकर के कहता है, भाई आज मैंने रात्रि में ऐसे स्वप्नों को देखा। राजसभा में जाकर के उन्होंने पूरा का पूरा स्वप्नों का यथार्थ रूप से भाई को बताया। तो भाई ने कहा, पुरोहित जी, भाई ने आज ऐसे स्वप्न देखे हैं, इसका फल क्या होगा। राज पुरोहित जो था, ज्योतिषवान,
समस्त लक्षण शास्त्र को जानने वाले। ऐसे सोमप्रभ ने अपने पुरोहित से कहा, इसका क्या फल होगा, आप बताइए। तो उन्हें पुरोहित कहता है, स्वप्न में ऐसे सुंदर स्वप्न देख करके ऐसा लाया राजकुमार, हे राजकुमार, कि स्वप्न में सुमेरु पर्वत का होना, प्रकट होना, यानी कोई ऐसे महान उन्नत शिखर वाला, कोई सुंदर जिसका मेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ हो। हर किसी का नहीं होता मेरु पर्वत पर अभिषेक। ऐसा कोई महान व्यक्ति लगता है आज देव अवश्य ही अपने घर पर आने वाला है। अब अपन कई लोग कहते हैं, कई लोगों को क्या सिद्ध दिखाया जाता है कि बोले कि राजा श्रेयांश को स्वप्न में आहारचर्या का ज्ञान कराया। ये नहीं है, ये नहीं है उनका। ये स्वप्न में उनको संकेत जरूर मिला, ये स्वप्न से, कि तुम्हारे घर पर कोई ऐसा जिसका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ हो, ऐसा कोई महान व्यक्ति तुम्हारे घर पर क्या आने वाला है, आने वाला है। पहले से संकल्प स्वप्न में ऐसे गुणों का उन्नत सूचन करने वाला है। ऐसे विनय द्वारा लोग बड़ी भारा पुण्य का उदय हमारा आने वाला है, और ऐसे जगत की भारी बहुत बड़ी प्रसिद्धि और लाभ संपदा की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए कुमार श्रेयांश कुमार ने ऐसे सपनों को रहस्य जान करके पुरोहित ने ये सब जो बताया, दोनों भाई कैसे हो गए, गदगद हो गए कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिलने वाली है। और तभी वहाँ बैठे हैं, तभी किसी एक ने आकर के सूचना दी। इस पे लिखा है कि नगर में ऐसे बैठे हुए हैं और किसी ने कहा कि योगी राज महावृषभ देव का हस्तिनापुर में प्रवेश हो गया है। किस में प्रवेश हो गया है? विहार करते करते आप लोग जैसे करते ना मुनि राजों के। अब सोचो कि जब आचर्षी का विहार होता था तो लोगों को पूरे देश में क्या रहता था, आज आचर्षी का विहार हो गया, आज वहाँ पहुँच गए, है ना, ऐसा ताल का। और उस समय जब भगवान का विहार होता होगा उस समय व्हाट्सएप चलता होगा क्या? अरे व्हाट्सएप से भी ज़्यादा जो रहती थी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जो था, पूरे देश का कहूँ पूरे भारत भूमि का नेतृत्व करने वाला ऐसा राजा जब दीक्षा लेकर के विहार करता होगा तो वहाँ हजारों की संख्या में उनके आगे पीछे सब लोग चल रहे हैं, और चलते हुए जा रहे हैं। भगवान विहार चल रहा है, और चलते चलते जैसे ही हस्तिनापुर में प्रवेश की सूचना मिली तो राजा सोमप्रभ श्रेयांश कुमार सारे के सारे नगरवासियों के साथ भगवान के स्वागत सत्कार के लिए, आगवानी करने के लिए जाते हैं। और उत्कंठावश जानते हुए वो जाकर के विनय भक्ति के साथ उनको लिए अच्छे से आमंत्रण करते, उनको ला करके, और क्या करते हैं, अपने नगर में प्रवेश करते हैं। इधर क्या हुआ, राजा राजकुमार श्रेयांश कुमार को जैसे ही भगवान को देखा, किनको देखा, यहां पर 20वें सर्ग पे उन्होंने लिखा, 78वें नंबर के श्लोक में लिखा है कि जैसे ही श्रेयांश कुमार ने वृषभ देव भगवान का रूप देखा, देखते ही उन्हें जाति स्मरण हो गया। क्या हुआ? स्वप्न नहीं आया, जाति स्मरण हो गया। और जाति स्मरण हो गया कैसा, कौन सा, कि पूर्व पर्याय में का संबंध था, भगवान के साथ उसने भी आहार दिया था बुद्धिमान, ऐसा उन्होंने भगवान के लिए आहार देने की बुद्धि
तो वो जब श्रीमती और वज्रजंघा आदि की पर्याय में था, कौन श्रेयांश का जी, कौन सी पर्याय में, यानी वज्रजंघा और श्रीमती की पर्याय में था, उस समय उसने 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज को क्या किया था, हार दिया था जंगल में। तो उसको वो दृश्य याद आ जाता है, वो दृश्य याद आता है। याद आकर के उसने बड़े भक्ति भाव के साथ, विनय के साथ अब नवदा भक्ति करता है। नवदा भक्ति कौन सी होती है? देखो आज आप लोगों को नवदा भक्ति सीखना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मुनि महाराज की पहला होता है पड़गाहन, फिर दूसरा क्या होता है, देखो पड़गाहन में कितनी चीज़ें आ जाती हैं। आप लोग पड़गाहन करते हो तो यहाँ पर ये लिखा है कि राजा श्रेयांश को जैसे ही जाति स्मरण हुआ, मुनिराज को देखा और उसने अपने भाई, बड़े भाई के साथ हाथ में भक्ति भाव के साथ लेकर के उनने कहा, ये भगवान ऐसे नहीं आएंगे हमारे घर पर कि महाराज चलो आप तो हमारे महाराजा हो, क्योंकि आपने ही तो हमें क्या बनाया था, महामंडलेश्वर बनाया था, और आप तो हमारे स्वामी हो। लेकिन इस भाव से वे तुम्हारे स्वामी भाव के साथ तुम्हारे साथ आने वाले नहीं है। राजा श्रेयांश ने कहा इनके लिए भक्ति भाव से बुलाना पड़ेगा। तो नव पुण्य प्रतिपत्ति इस पे लिखा, नव पुण्य कहा, नवदा भक्ति कहा। नवदा भक्ति कैसे होती है? तो उन्होंने कहा उनको सबसे पहले बुलाने के लिए कहा जाएगा पड़गाहन। पड़गाहन कैसे किया जाता है? हे भगवान, हे मुनिराज, नमोस्तु, ऐसा नहीं कि आइए, नहीं, सीधे सबसे पहले क्या करो, विनय भाव से, है ना, उनको विनय भाव के साथ नमोस्तु भगवान। फिर बाद में नमोस्तु करते करते जब पास में आ जाएं, तो ऐसा नहीं कि पहले दूर हैं, तो उनसे कहते फिर बुलाइए अच्छे विनय के साथ, अत्र, आत्रो नहीं, अच्छा ना, अपन शब्द संस्कृत में अगर बोलते हैं तो अत्र शब्द है, अब अपन बोलचाल में आत्रो आत्रो चालू हो जाते हैं, बोला चाली देखा सागे, सभी सही शब्द क्या है, अत्र, है ना। और अगर हिंदी में बोलिए, हे स्वामी नमोस्तु आइए, है ना, ये भी चलेगा। नमस्कार हो, नमोस्तु का अर्थ क्या हो, जब हिंदी में हे भगवान आपको नमस्कार हो आइए, ये शब्द भी हिंदी में आ सकता है। महाराज हम हिंदी में पढ़ गए तो आप लौट तो नहीं जाएंगे, काहे को लौटेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन संस्कृत में पढ़ गाओ तो संस्कृत जैसे पढ़ गाओ, नहीं तो आधा संस्कृत आधा हिंदी और आधो सब कुछ विच्छर कर दो उसमें, ऐसा नहीं है। तो जब अपन पढ़गान करते तो अत्र शुरुआत में, है ना। सबसे पहले एक और ध्यान रखना चाहिए, अपन कभी भी, जैसे आप लोग यहाँ भटार में हो, है ना, अब आप लोग दूर दूर रहने वाले हो, अब यहाँ सुविधा दे दी गई है, वैसे तो कहा अपने द्वार पे ही द्वारापेक्षण करना चाहिए, है ना, यही उत्तम विधि है, अपना द्वारापेक्षण ही करना चाहिए, द्वार पर ही प्रतीक्षा करना चाहिए। पर क्या करें महाराज, शहर है, भीड़ भाड़ जाले, जंगल है, अब आप यहाँ चले जाओ तो हम लोग वहाँ, पहले तो सोचो महाराज लोग जंगल से आते होंगे तो लोग कितनी प्रतीक्षा करते होंगे, कहाँ कहाँ देखते होंगे, ऐसे तो जंगल में चौका लेके पहुँच जाते पड़गान करने के लाने। लेकिन उस समय और अब समय फिर भी अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो चौका लगाते हैं उन लोगों को अपन को एक निरीक्षण करते हुए आना चाहिए कि महाराज को लेकर के जाना है अपन को, यहाँ से कहाँ तक, अपने घर तक। तो आप लोग तो क्या करते, अच्छी गाड़ी में बैठे, धोती दुपट्टा पहने और सीधे आ जाते, वो ठीक नहीं है आपका, वो शुद्धि नहीं है आपकी, है ना। अभी नहीं आते तो बहुत अच्छा है, अगर कोई आता है तो अब हमने देखा कई लोग जाकर के स्कूटी पर दबाए और सीधे पहुंच जाते हैं, वो आपकी
अभी नहीं आना, और आते ही अगर कोई जाता हो तो ध्यान रखना, है ना। और ये है आपकी शुद्धि नहीं मानी जाएगी। दूसरा कारण क्या है, अब अपन आते हैं तो वहां से अपन आते हैं तो देखते हुए आना चाहिए। घर से अपना एक पानी महाराज जी के कमंडल में पानी लेकर के आप चौके से स्वयं लेकर के आओ, यहाँ नहीं कि मंदिर में मिल जाएगा वहीं डाल देंगे, नहीं, ये गड़बड़ है। उससे क्या होता है, रास्ते में देख करके आओ कोई अशुद्धि तो नहीं पड़ी हुई है ना। कोई मान लो अभी बरसात का समय है, किसी ने मेंढक है, कोई छिपकली है, कोई चूहा है, अगर महाराज जाते समय ये दिख जाए तो उनका लाभ हो जाता है, उपवास हो जाता है। अगर रास्ते में ये दिख गया तो मरा हुआ कोई बिल्ली है, कुत्ते हैं, संगी पंचेंद्र जी, कोई चिड़िया है, ये अगर उनको आहार के समय दिख जाए और उस समय रास्ते में दिख जाए तो क्या होता है, अंतराय नहीं, अलाभ हो जाता है। मुनिराज के लिए है ये, लक्ष्य लक की विधान नहीं है ये, है ना। आरिकाओं के लिए भी विधान बताया गया है। और उसके बाद कभी कभार कुछ और होता है, ये बात होती है, ऐसी आती है। मान लो मोहल्ला में पास पड़ोस में रहते हैं, कोई किसी की गमी हो गई, कोई का स्वर्गवास हो गया, मान लो उसकी यात्रा वगैरह जा रही हो, वहाँ मोहल्ले में रुदन आदि का कार्य चल रहा हो, तो ऐसे कार्य अगर हो रहे तो इसकी जानकारी हमें पूरी रखना चाहिए पड़गान करने के पहले, ये देख करके। और फिर हम देखते हुए ये सब निरीक्षण आदि करते हुए हमें यहाँ आना चाहिए, आकर के पड़गान करना। अब पड़गान करना तो महाराज ये नियम थोड़ी है, महाराज की विधि बड़ी अटपटी हो सकती है, ये मत सोचो। एक आचार्य जी हम लोगों से कहते थे, देखो आगम में साधु के लिए हर तरह से अंकुश लगाया है, लेकिन आहारचर्या में अंकुश नहीं लगाया। उससे कहा कि उसके ऊपर छोड़ दिया कि तुझे अपने विकल्प के अनुसार कैसे लेना है, कोई भरोसा नहीं है। आज महाराज सोच लेंगे कि अगर आज जो यहाँ नहीं, आज तो मैं वहाँ जो खड़ा होगा वहीं जाऊंगा, ये भी विधि हो सकती है। वृत्ति परिसंख्यान नाम का जो व्रत होता है 12 तपों में, 12 तप में एक वृत्ति परिसंख्यान होता है। वृत्ति परिसंख्यान का अर्थ क्या होता है, अच्छे से सोच लेना। आप लोग भी चौकी लगाने वाले, आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी ऐसा हो तो आप लोग आश्चर्य मत करना, कभी भी मन में ऐसा विकल्प हो सकता है पड़गान करते समय। और प्रायकर अष्टमी चतुर्दशी पर्व आदि के दिनों में ऐसा प्रायकर आचार्य से हम लोग वृत्ति परिसंख्यान वगैरह लेते रहते थे।